गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुंदन कुमार और आप सभी को इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं कि लिखा है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। मतलब कि अभी जो इन दिनों हम लोगों का जो लेक्चर चल रहा है इसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि फिजिक्स में हम लोगों का ज़रूरत होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाने थे और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग जाने थे। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे आप लोग गेस कीजिए। खैर, गेस नहीं करना है, बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंशिएशन। यस फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये डिफरेंशिएशन तो सर ये मैथ्स का टॉपिक है। यस ये मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में इसका ज़रूरत पड़ता है तो हम लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा। यस सर, आप तो सही बोल रहे हैं। सर एक बात बताइए कि ये डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? सर क्या ये भी ट्रिग्नोमेट्री की तरह इसमें भी फार्मूला होता है? यस इसमें भी फार्मूला होता है। क्या सर इसमें बहुत सारा थियोरी होता है? तो नहीं, इसमें कोई थ्योरी नहीं होता है, इसमें केवल फार्मूला होता है। ठीक है, और थ्योरी मतलब बहुत ही कम होता है। और ये इसका जो डिटेल जो है ये आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको आप लोग को उतना ही बताएंगे जितना फिजिक्स में ज़रूरत होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये डिफरेंशिएशन क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? What is differentiation and need of differentiation? फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, डेरिवेटिव के नाम से। डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं, डेरिवेटिव। यस, डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन बोलिए या डेरिवेटिव बोलिए, दोनों ही सेम बात हुए। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? सर आखिर इसका ज़रूरत क्या है? मतलब क्या, किस प्रकार से इसका यूज होता है फिजिक्स में, मैथ्स में? मैथ्स में मतलब क्या होता है ये, इसका मतलब क्या होता है, इसका ज़रूरत क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लोग, व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड नीड ऑफ डिफरेंशिएशन। यस फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। फ्रेंड आप लोग सोचिए लोग कि डिफरेंस के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। डिफरेंस, आप लोग बोलिए कि यस सर, डिफरेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। लोग दो चीज़ों को बीच में हम लोग डिफरेंस निकालते हैं लोग, कंपेयर करके एक दूसरे से। तो आप लोग बोलिएगा कि यस सर, ये तो बात सही है। तो देखिए, डिफरेंस मतलब क्या होता है? किसी एक के कंपेयर में किसी एक का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि डिफरेंस, जैसे कि किसी का हाइट का डिफरेंस हो गया, टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया, या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस हो गया, नंबर का डिफरेंस हो गया, डिजिट का डिफरेंस हो गया, कोई भी चीज़ का डिफरेंस हो गया, तो आप लोग डिफरेंस क्या होता है? यस फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए लोग कि एक डिफरेंस में हम लोग का ये 5 हो गया। ठीक है, और ये 2 हो गया, तो इसका डिफरेंस कितना होगा? सर ये तो 3 हो गया। अरे वाह, क्या बात है, ये तो आप लोग बता दिए लोग डिफरेंस। अब देखिए, अब मान लीजिए कि एक बॉय है यहाँ पे। ठीक है, एक लड़का है जिसका हाइट है 6 फुट। ठीक है, 6 फुट है। ठीक है, और एक लड़का है जिसका हाइट है 5 फुट 10 इंच। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये क्या मतलब कितना डिफरेंस होगा ये दोनों के बीच में? तो बोलिएगा आप लोग 2 इंच का डिफरेंस होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये तो डिफरेंस सर समझ में आ रहा है, मतलब कि दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे कि डिफरेंस मतलब एकदम सिंपल सी बात है, जो कि आप लोग हमेशा डिफरेंस करते रहते हैं। जैसे कि कोई एक क्रिकेट टीम है, वो इतना रन बना दिया। जैसे कि एक साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करने आया और वो 410 रन बना दिया। ठीक है, आप लोग आइएगा और ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये बना दिया आकर 390 रन और ये हार गया। ठीक है, तो आप लोग बोलिए कि सर कितने रन के डिफरेंस से हारा? तो आप लोग बोलिएगा सर कुछ नहीं, हम लोग माइनस कर देंगे।
माइनस कर देंगे हम लोग, तो 20 रन की डिफरेंस से हारा। अरे वाह क्या बात है, ये तो डिफरेंस आप लोग बता दे रहे हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन भी जो है ना, ये डिफरेंस है, ये भी एक डिफरेंस है। तो सर ये डिफरेंशिएशन भी एक डिफरेंस है, तो आखिर हम लोग क्या मतलब क्या मतलब इसको अलग नाम क्यों रखा गया है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डिफरेंशिएशन जो है, ये जो है, ये सारे जो ये वैल्यू है, ये फाइनाइट है, ये आप लोग इसे गिन सकते हैं, ये फाइनाइट है, ठीक है, मतलब ये गिन सकते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। और एक होता है बहुत ही छोटा वैल्यू, ठीक है, जैसे कि डिफरेंशिएशन का मतलब मैं साफ साफ बता दूं आप लोगों को कि यह भी एक डिफरेंस की ही तरह है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना डिफरेंशिएशन, ये बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा अमाउंट का चेंज होता है, डिफरेंस बहुत ही छोटा अमाउंट का चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए लो कि एक लेंथ है L1, उसका लेंथ कुछ इस प्रकार से है 2 2 2 इस प्रकार से है, ठीक है। और L2 जो है इस प्रकार से 0 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 2 0 0 0 1। तो बोलिएगा लोग कि ये कितना होगा? तो ये तो बहुत ही ये तो फिर भी फाइनाइट है, मतलब जितना छोटा हो सके ना उतना छोटा आप लोग सोच लीजिए लोग, ठीक है। जितना छोटा हो सके उतना छोटा आप लोग सोच सकते हैं। उसका डिफरेंस जब हम लोगों को निकालने के लिए बोला जाएगा ना, तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ये मतलब बहुत ही बड़ा यहाँ पे डिबेट आ जाएगा कि हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, बहुत ही छोटा। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ। ये मान लीजिए कि एक रॉड हो गया, ठीक है, ये एक रॉड हो गया, ठीक है। आप लोग इसको कितने टुकड़ों में कट कर सकते हैं? आप लोग बोलिए कि सर इसको हम लोग 1 करोड़ पार्ट में कट कर सकते हैं। और एक लड़का आया जो बोलेगा कि सर मैं इसको 2 करोड़ पार्ट में कट कर दूंगा, 2 करोड़ पार्ट में इस प्रकार से कट कर दूंगा। एक और लड़का आया और वो बोला कि 3 करोड़ पार्ट में कट कर दूंगा। अब सोचिए लो कि एक रॉड का लेंथ, जिसका ये लेंथ है, इन लेंथ का रॉड है, और इसको 5 करोड़ 10 करोड़ टुकड़ों में कट कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, जितना हो सके उतना छोटा छोटा अमाउंट सोच लीजिए लोग, और उसका डिफरेंस पूछा जाए, तो आप लोग बोलिए कि सर ये तो सर इट इज़ नॉट पॉसिबल सर, इसके लिए सर कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और उसी जुगाड़ को हम लोग डिफरेंशिएशन नाम दिए लोग। मतलब उसकी कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन सिंपल सी बात समझिए लोग कि बहुत ही छोटा वैल्यू का चेंज को डिफरेंशिएशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब कि कोई बहुत ही छोटा अमाउंट हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ से लेकर मतलब ये बहुत ही छोटा अमाउंट हो गया, ठीक है, उसका डिफरेंस पूछा जाएगा। तो उसका डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग नॉर्मल तरीके से उसका डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, और वही कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन। एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए फ्रेंड्स, अब डिफरेंशिएशन का एक और मतलब समझते हैं, ठीक है। सोचिए लोग कि एक आप लोगों के पास एक ये रॉड वाला एग्जांपल है, ठीक है। एक सोचिए लोग कि एक आप लोगों के पास ना एक ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, लकड़ी का ब्लॉक, एक ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब सोचिए लोग कि इसको आप लोगों को इस प्रकार से कट करना है, ठीक है, कट करना है, ठीक है। कितना मिनिमम कितने पार्ट में इसको कट कर सकते हैं आप लोग? देखिए ये जो अभी अब हम लोग समझ रहे हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल दे देकर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कितने पार्ट में इसको कट कर सकते हैं। तो वही वाला बात हो गया कि सर जितना हो सके उतना पॉसिबल, जितना छोटा पार्ट में कट करना होगा उतना छोटा पार्ट में हम लोग कट कर सकते हैं। लेकिन इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोगों को एक टॉपिक का ज़रूरत पड़ता है, एक कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ता है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है? चलिए सर, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ।
मतलब कि डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, ये एक चेंज है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब इंस्टेंट टाइम पर चेंज है, ठीक है। अच्छा आप लोग सोचिए लो कि एक कार जो है, एक कार है, ठीक है, एक कार है, ठीक है, एक कार है, ठीक है, और ये 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को 1 घंटे में इसका रफ्तार पूछा जाएगा 1 आवर में, तो आप लोग बता दीजिएगा कि सर 80 किलोमीटर ये जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि किसी 0.0005 सेकेंड में ये कितना किस मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब इससे भी छोटा 0.00000001 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस डिस्टेंस को फाइंड करिए लोग। मतलब कि बहुत ही छोटा चेंज, मतलब कि ये बहुत ही छोटा डिफरेंस की बात कर रहा है, चेंज की बात कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोगों को डिफरेंशिएशन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। चलिए, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब डिफरेंशिएशन का कुछ आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथ्स में हम लोग। तो चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन के बारे में जो भी कुछ हम लोग जाने लोग, ये रियल लाइफ एग्जांपल जाने लोग, ठीक है। अब हम लोगों को मैथ्स में किस प्रकार से इसका यूज होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। देखिए डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन को ही हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का ना इस प्रकार से हम लोग जैसे कि एक फंक्शन दे दिया, ये तो आप लोग फंक्शन समझते होंगे लोग, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा लोग, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है अब ये समझना है हम लोग। एक ये फंक्शन दे दिया, जैसे कि आप लोग 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। फंक्शन कुछ इस प्रकार से 4x² प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है। ये मतलब कि ये जो फंक्शन है ये x के टर्म में है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x है, ये जो इक्वेशन है ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। अब देखिए लोग, अब इसके डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके डिफरेंशिएशन करना होगा, जैसे कि ये इसको इस फंक्शन को y=fx मान लेते हैं, ठीक है, ये भी मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो डिफरेंशिएशन किस टर्म में किया जाएगा, x के रिस्पेक्ट में। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब कि क्या हुआ, क्लियर सी बात है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ y फंक्शन, इसको मान लेते हैं फंक्शन को, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये जो है ना, ये एक इस प्रकार से डिफरेंशिएशन को किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मानिए लो कि आप लोग बोलिए कि सर मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कोई और शॉर्ट फॉर्म है क्या रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ, तो मैं बोलूँगा यस बिल्कुल है। आप लोग ये f ऑफ x जो है ना, f ऑफ x, इसको आप लोग f-x लिख दीजिएगा ना, तो ये भी डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से यह भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर डिफरेंशिएशन को आखिर हम लोग dy से ही क्यों डोनेट कर रहे हैं लोग, dy dx से। तो मैं बोलूँगा कि ये डिफरेंशिएशन, देखिए अब 12 चेंज को सिंबलाइज करने के लिए, 12 चेंज को सिंबलाइज करने के लिए यहाँ पे समझिएगा लोग, 12 चेंज को सिंबलाइज करने के लिए हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं, डेल्टा वाई मतलब y इनिशियल y फाइनल, ठीक है, ठीक है।
अब देखिए, अब डेल्टा वाई, ये डेल्टा जो होता है ना, ये फाइनाइट डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फाइनाइट डिफरेंस जिसका वैल्यू हम लोगों को मालूम है या फिर हम लोग मालूम कर सकते हैं, जो कि फाइनाइट हो, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब इसी यही मान लीजिए कि वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब कि हम लोग हाथ से मतलब कर नहीं सकते हैं, ठीक है। वैसे तो सारी चीज़ें हाथ से ही किया जाता है और दिमाग से ही, लेकिन फॉर एग्जांपल कि ये जो y जो है ये बहुत ही छोटा हो जाए, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम लोग डेल्टा y का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि ये डेल्टा ये डी वाई, स्मॉल डी वाई और ये डेल्टा वाई दोनों सेम ही है। ये फाइनाइट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है और ये इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस को यूज करने रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। इसीलिए मतलब कुछ नहीं है, जैसे कि आप लोग डेल्टा एक्स मतलब कि एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल, उसी प्रकार से डी एक्स मतलब कि डी एक्स इनिशियल माइनस डी एक्स फाइनल, ठीक है। मतलब कि बहुत ही छोटा चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो ये एक इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस प्रकार से हो गया, और एक इस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि ये y हो गया ना, तो y डॉट, इसको हम लोग न्यूटन रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं लोग। न्यूटन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। चलिए लोग इसे राइट डाउन कीजिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, हो गया, मैं इसे इरेज करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग रिप्रेजेंटेशन तो अब समझ लिए लोग कि रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है डिफरेंशिएशन का। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का जो यूज है फिजिक्स में ये किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। क्योंकि केवल रिप्रेजेंटेशन से और डिफरेंशिएशन क्या होता है ये जान लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग को प्रॉब्लम के प्रोस्पेक्टिव से जानना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग स्लोप, एक मैं डिफरेंशिएशन में एक बहुत ही मेन पॉइंट आता है स्लोप, ठीक है। स्लोप का तो नाम आप लोग सुने होंगे। आप लोग बोलिए कि सर बचपन में हम लोग स्लोप पर सर ये स्लाइड करते थे हम लोग, ठीक है। हाँ, वही स्लोप, उसी को स्लोप बोलते हैं। इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आप लोगों का ये स्लोप होता है। यहाँ पे एक बच्चा ऐसे स्लाइड कर रहा है, ये इस प्रकार से स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये स्लोप जितना होगा बच्चा उतना ही ये सबसे ज़्यादा स्लोप इसमें किसका होगा, जैसे कि ये 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। और ये हो गया 80 डिग्री का। तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका होगा इसमें, जिसका ये थीटा ज़्यादा होगा, ठीक है। ये थीटा ज़्यादा होगा। तो एक लड़का ये है जिसका नाम है टॉम, ये टॉम नाम का लड़का है। और यहाँ पर एक और लड़का है, ये भी यहाँ पे स्लाइड कर रहा है, इसका नाम है क्लासी, ठीक है। इसका नाम है टॉम और इसका नाम है क्लासी। ये दोनों फ्रेंड है, ठीक है। और ये दोनों स्लाइड कर रहा है लोग, और ये दोनों बोल रहा है लोग कि मैं स्लाइड किसको ज़्यादा मतलब यहाँ पे इंटरटेनिंग लगेगा स्लाइड करने में, कौन ज़्यादा मतलब तेज़ी से नीचे आएगा, तो ये आएगा क्योंकि इसका स्लोप जो है ये ज़्यादा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, कुछ मतलब स्लोप का आइडिया लग रहा है। जैसे कि एक ये इस प्रकार से हो गया, एक ये इस प्रकार से हो गई, ये स्लोप हो गया, ठीक है। ये स्लोप हो गया, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है। और एक ये स्लोप हो गया, ठीक है, एक ये स्लोप हो गया, ठीक है। ये जो है लगभग इसको 60 डिग्री मान लीजिए लोग। अब देखिए, अब जो है इस पर से एक लड़का टॉम जो है ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है। और इस पर से जो क्लासी जो है ये स्लाइड कर रहा है। तो किसको ज़्यादा कौन ज़्यादा तेज रफ्तार से स्लाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है ये करेगा, क्लियर सी बात है ये करेगा। क्लासी ज़्यादा तेज़ी से स्लाइड करेगा क्योंकि इसका जो स्लोप है ये इसके स्लोप से ज़्यादा है। मतलब कि कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे, स्लोप मतलब क्या, कुछ आइडिया निकल रहा है। एंगल मतलब कि स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग एंगल देखेंगे, एंगल, ठीक है, किसका एंगल ज़्यादा होता है। देखिए स्लोप का ना, स्लोप को हम लोग ना टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, टेन थीटा, ओके।
अब देखिए, अब ये बोलिएगा कि सर ये स्लोप के बारे में क्यों बता रहे हैं सर, इसका मतलब क्या ज़रूरत पड़ गया। तो मैं बोलूँगा कि स्लोप जो है ना, इसको मैं डिफरेंशिएशन से अभी मैं रिलेट कर दूंगा, और वो आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, तो स्लोप का मतलब है आप लोगों को यहाँ पर आइडिया आ गया किस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, चलिए हम इसे इरेज कर दिए। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि हम यहाँ पे बोले हैं कि स्लोप को टेन थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग बोलिए कि ठीक है सर, हाँ टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग सोचिएगा कि सर ये स्लोप को टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है सर, लेकिन इसके डिफरेंशिएशन से क्या काम है सर। तो मैं बोलूँगा कि डिफरेंशिएशन का ये स्लोप, और मैं एक बात बता दूं कि ये जो स्लोप जो है ना, ये उस प्रकार से तो आप लोग समझ लिए लोग, लेकिन मैथ्स में हम लोग ना एक बात तो आप लोग जानते हैं लोग कि मैथ्स में हम लोग जो भी काम करते हैं लोग, तो वो हम लोग एक्स वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्टिव करते हैं लोग, ठीक है, ठीक है ना। ये निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब आप लोग बोलिए कि सर ये स्लोप मतलब क्या होता है, तो मैं बोलूँगा कि ये मैं पिछले ही ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को बताया था कि कोई भी हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं लोग, तो वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं लोग। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं लोग, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस प्रकार से। ये है थीटा 1, ठीक है, और ये है थीटा 2, ठीक है, ठीक है। आप लोग बोलिए कि सर ये दोनों में से स्लोप किसका ज़्यादा होगा। आप लोग बोलिए कि सर क्लियर सी बात है, स्लोप ऑफ थीटा 1 कम होगा स्लोप ऑफ थीटा 2 से, ठीक है, क्लियर सी बात है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग वो वाला कंसेप्ट लगाइए लोग, बचपन वाला, कि कौन किस पे बैठने पर ज़्यादा तेज़ी से हम लोग नीचे की तरफ आएंगे लोग। तो अब सी बात है थीटा 2 पे, क्योंकि इसका स्लोप जो है, इसका स्लाइड जो है ये ज़्यादा है और इसका कम है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, किसी भी सिचुएशन में ना जब भी एंगल का मेजरमेंट किया जाता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टेन थीटा से इस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए लोग, स्लोप जो है इसको 90 डिग्री का मतलब बोलिएगा कि सर मैक्सिमम स्लोप कितना हो सकता है, मैक्सिमम स्लोप कितना हो सकता है। तो आप लोग बढ़ाते जाइए लोग एंगल को, थीटा बढ़ाते जाइए लोग, बढ़ाते जाइए लोग, बढ़ाते जाइए लोग। आप लोग बोलिएगा कि सर मैक्सिमम स्लोप जो होगा वो 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप लोग एंगल को इधर मूव कराइएगा लोग इस साइड में, तो इसका स्लोप जो होगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये 90 से कम आ जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि एंगल यदि 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो स्लोप जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो स्लोप जो होगा निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम स्लोप जो होता है वो 90 डिग्री पर ही होता है, ठीक है। यहाँ तक तो सब क्लियर है। चलिए इसे राइट डाउन कीजिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, हो गया, मैं इसे इरेज करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, स्लोप तो आप लोग समझ गए लोग कि क्या होता है। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और जैसे ही वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा मतलब कि वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, स्लोप निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए अब मैं क्या बोला था कि स्लोप से और डिफरेंशिएशन में आप लोगों को मैं रिलेशन, इन दोनों के बीच में मैं रिलेशन बताऊंगा। आप लोग बोलिएगा कि सर क्या सर ये सचमुच रिलेशन होता है कि आप मतलब ऐसा ही ज़बरदस्ती रिलेशन जोड़ दीजिएगा। तो मैं बोलूँगा कि मैं ज़बरदस्ती नहीं जोड़ूंगा, मैं ये रियलिटी में रिलेशन होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे सारा चीज़ करके, ठीक है। आप लोगों को देखिए, इन दोनों के बीच में मैं रिलेशन जोड़ूँ, जैसे कि मेरा रिलेशन जोड़ने का मतलब ये होता है कि स्लोप जो होता है ना ये टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये स्लोप जो होता है ये डिफरेंशिएशन के भी बराबर होता है, यानी कि ये तीनों एक ही बात होगा,
ये तीनों एक ही बात होगा। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, ठीक है। मतलब कि ये जो विथ रेस्पेक्ट टू जो एक्स है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये वाई जो होता है ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा ये बता दूं कि ये इसका रिलेशन क्या होता है। ये चीज़ों को हम प्रूव करने के लिए अभी आप लोगों को मैं कुछ टर्म बताने वाला हूँ, जैसे कि सेकेंड और क्या बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसे हम इरेज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जो है ये है एक्स वाई ग्राफ, ठीक है। वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक मान लीजिए लो कि एक ये कर्व हो गया, ठीक है, कर्व हो गया, ठीक है। अब ये कर्व का अगर ये लाइन अगर ये कट करता है पॉइंट पी पर, ठीक है, और ये पॉइंट क्यू पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यहाँ पर भी एक कर्व है, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन जो है ये केवल यहाँ से पास होके जाता है, ठीक है, केवल वन पॉइंट में टच कर रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट को हम लोग पॉइंट को क्यू मान लेते हैं, नहीं, इस पॉइंट को हम लोग जेड मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए लोग ये दोनों चीज़ों को आप लोग समझिएगा लोग। आप लोग हालांकि 9th 10th क्लास में ये जाने होंगे लोग कि इसको हम लोग सेकंड बोलते हैं लोग, सेकंड, और इसको हम लोग बोलते हैं लोग टेंजेंट, ठीक है। अब देखिए लोग कि सेकंड क्या होता है। सेकंड जो होता है ये जो होता है ये फ्रेंड्स, ये जो होता है किसी भी कर्व पर ना ये टू पॉइंट पे कट करता है। जैसे कि ये कर्व हो गया, यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट किया है, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। और ये सेकंड का ही एक स्पेशल केस टेंजेंट होता है जो कि किसी भी कर्व पर केवल पर्टिकुलर पॉइंट यानी 1 पॉइंट पर ही कट करता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए लोग इसे राइट डाउन कीजिए लोग, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हो गया, मैं इसे इरेज करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन भी जान लिए लोग, डिफरेंशिएशन क्या होता है, और डिफरेंशिएशन के एक स्लोप का जो एक आइडिया जो था वो अभी आप लोगों को मैं बता दिया, ठीक है। स्लोप क्या होता है और इसके बीच में रिलेशन समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग जियोमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं लोग। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। जियोमेट्रिकल, ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जियोमेट्रिकल क्या मतलब मीनिंग होता है, ठीक है, कि ये डेरिवेटिव का। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्लोप के बारे में जो जाने थे लोग उसका हम लोग, और सेकंड और टेंजेंट का हम लोग हेल्प लेते हैं लोग, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए। मान लीजिए लोग कि यहाँ पे एक हम लोग का ये कर्व हो गया, ठीक है, कर्व हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट जो कट किया है ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट Q हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए लोग, ये जो है ये x है, ठीक है, और ये जो है ये डेल्टा x है, ठीक है। ये जो है y है और ये जो है डेल्टा y है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए लोग फ्रेंड्स, अब ये जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं पूछूंगा कि सर यहाँ पे ये टेन थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पे टेन थीटा है, ठीक है,
मैं बोला था कि स्लोप जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल टू होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लिख सकते हैं, ये लेंथ लिख सकते हैं जो कि डेल्टा वाई दिया गया है, ठीक है। और ये लेंथ लिखेंगे जो कि डेल्टा एक्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है, ठीक है। टेन थीटा मतलब स्लोप, ठीक है, ठीक है। आप लोग बोलिए कि जी सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सोचिए लोग फ्रेंड्स कि ये केस हो गया एक, ठीक है। और मैं एक केस यहाँ पे बना रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे केस 1, ठीक है, ये केस 1 हो गया और यहाँ पे केस 2 बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो है ये कर्व हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये कट किया है, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कट किया है, पॉइंट जेड पे। अच्छा फ्रेंड सोचिए लो कि मैं अगर बोलूँ कि ये जो सेकंड है, इसको सेकंड बोलेंगे क्योंकि एक कर्व पे टू पॉइंट पे कट किया है तो इसको हम लोग सेकंड बोलेंगे। तो सोचिए लो कि सेकंड का ही ना एक केस होता है टेंजेंट, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है टेंजेंट। सेकंड का ही ना एक फॉर्म होता है टेंजेंट। तो आप लोग बोलिए कि जी सर बिल्कुल होता है। देखिए मैं अगर बोलूँ कि स्लोप जो होता है ये डिफरेंशिएशन के इक्वल टू होता है तो आप लोग क्या बोलिएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर सोचिए लो कि मैं इसको इरेज करता हूँ, इसे राइट डाउन कर लिए लोग आप लोग। चलिए ये केस तो समझ में आ गया, कुछ नहीं है, ये केस जो है नॉर्मल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये एक्स हो गया और ये डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स हो गया और इसके बीच का जो डिस्टेंस है और डेल्टा वाई हो गया। और टेन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है, ठीक है। तो पी का वैल्यू जो है वो डेल्टा वाई है और बी का वैल्यू है जो डेल्टा एक्स है। और टेन थीटा को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और हम लोगों को ये साबित करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो स्लोप के इज इक्वल टू होता है। मतलब कि किसी भी ग्राफ में हम लोग स्लोप फाइंड कर लेंगे तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं किसी भी ग्राफ में, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन कर लिए लोग। चलिए मैं इरेज करता हूँ। देखिए फ्रेंड देखिए फ्रेंड्स अगर सोचिए लोग कि एक ये वाई एक्सिस हो गया और ये जो है एक्स एक्सिस हो गया। सोचिए लोग फ्रेंड्स कि ये एक कर्व है, ठीक है, ये एक कर्व है, ठीक है, ये एक कर्व है, ठीक है। और यहाँ पे ये सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। अगर यही सेकंड पॉइंट इसको बोलेंगे सेकंड और इसको बोलेंगे टेंजेंट। और इसी पॉइंट जो है जेड पॉइंट जो है, इसी पॉइंट को हम लोग ये दो जगह से पॉइंट यहाँ पे ये दो जगह से पॉइंट किया है और ये टेंजेंट जो है एक जगह से कट किया है, ठीक है। आप लोग बोलिए कि जी सर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब देखिए लोग, अब मैं इसी केस को थोड़ा सा मैं और डीपली कर रहा हूँ, समझिएगा लोग। मान लीजिए लोग कि ये एक कर्व हो गया, ठीक है, ये एक कर्व हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए लोग, अगर हम लोग ये जो है ये कर्व जो है, ये जो कर्व जो है ये एक पॉइंट पे पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू जो है, इस पॉइंट पे जो है ये जो है एक्स है और ये जो है डेल्टा एक्स है, ये जो है वाई है और ये जो है डेल्टा वाई है, ठीक है।
और ये जो है थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप यानी कि टेन थीटा जो है ये डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है सर। अब सोचिए लो कि इसी स्लोप को अगर हम लोग यहाँ पे टेंजेंट कर सकते हैं क्या, टेंजेंट, ये जो सेकंड जो है इसको हम लोग एक पॉइंट पे टेंजेंट मान सकते हैं क्या, टेंजेंट। अगर मान लीजिए लो कि एक बड़ा, ये इस प्रकार से एक बड़ा मतलब ये कर्व है, ठीक है। अगर इसी कर्व में हम लोग यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम लोग माने लो, तो ये तो हम लोग का ये जो स्लोप जो है, ये जो टेंजेंट जो है ये स्लोप का ही फॉर्म आ रहा है। तो आप लोग बोलिए कि जी सर ये जो टेंजेंट जो है स्लोप का ही फॉर्म आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको ये मान लीजिए कि ये बहुत ही छोटा चेंज हो गया, ठीक है। ये जो डेल्टा एक्स जो है, ये जो डेल्टा एक्स जो है ये बहुत ही छोटा चेंज हो गया, ठीक है। डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है, बहुत ही छोटा चेंज हो गया। और डेल्टा वाई जो है ये डेल्टा वाई हो गया, बहुत ही छोटा चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बहुत ही छोटा चेंज यहाँ पे दिखा रहे हैं लोग। तो इसको हम लोग एक मान सकते हैं लोग क्या, इसको हम लोग एक लाइन मान सकते हैं लोग क्या, ठीक है। तो इसी बात को तो हम लोग को यहाँ पर लिखना है कि ये टेन थीटा जो होगा ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, मतलब कि कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे, प्रूफ कुछ समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग इसी टेंजेंट को अगर बहुत ही इसी कर्व पे बहुत ही छोटा चेंज हम लोग करते हैं लोग, तो वो जो सेकंड जो होगा वो टेंजेंट का ही फॉर्म होगा। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये 12 कर्व हो गया, ठीक है, ये 12 कर्व हो गया। अगर हम लोग यहाँ से किए लोग तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। अगर इसी चीज़ को हम लोग नज़दीक में लाए लोग, यहाँ पर लाए लोग, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से पास कराए लोग, तो ये एक टेंजेंट बन गया, टेंजेंट वाला फॉर्म बन गया। और इसी को हम लोग यहाँ पे डी वाई कर देंगे और इसी को हम लोग यहाँ पे डी एक्स कर देंगे। और जो यहाँ पे टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा ही तो स्लोप होता है, इसको हम लोग डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हो तो गया प्रूफ कि जो स्लोप जो होता है यानी टेन थीटा जो होता है वो डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। यानी कि किसी भी कर्व पे हम लोग का स्लोप फाइंड करना होगा तो उसका जो फंक्शन जो दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करके हम लोग उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। चलिए लेकिन इसे राइट डाउन करिए लोग। चलिए फ्रेंड्स हो गया, तो मैं इसे मिटा दूँ। देखिए सिंपल सी बात है कि किसी भी स्लोप पे हम लोगों का किसी भी कर्व पे हम लोगों का स्लोप फाइंड करना होगा तो उसका टेंजेंट हम लोग मान लेंगे। ठीक है, टेंजेंट मान लेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा जब हम लोग किसी भी कर्व पे बहुत ही छोटा स्पेस लेते हैं ना तो सेकंड जो होता है वो टेंजेंट के इक्वल टू होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग टेंजेंट मान लेंगे। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जियोमेट्रिकल मीनिंग तो डिफरेंशिएशन का समझ गए हैं। अब आप लोगों को मैं जो है डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला जो है वो मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, और वो सारे फार्मूला को आप लोगों को मैं समझाऊंगा भी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ एक एक करके। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग फार्मूला में लिखवाने के बाद में मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा और मैं इसको बेहतरीन तरीके से डिकोड करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन जो है वो दिमाग में जाएगा, ये टेंजेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये दिमाग में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम फार्मूला वाले लिखते हैं। देखिए ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स है और ये एक्स है। अगर इस एक्स मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ उसके बाद में मैं समझाऊंगा। ठीक है, एक एक करके। तो इसका 1 हो जाएगा, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका वैल्यू जो होगा 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट को विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब कि कांस्टेंट को किसी के भी रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर में देखते हैं।
अगर कोई इस प्रकार से फंक्शन दिया रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, एक्स के जगह पर कोई भी फंक्शन आ सकता है, जैसे कि एक्स की जगह पर साइन थीटा आ जाएगा, एक्स की जगह पर एक्स के जगह पर यहाँ पे 4x² + 3x + 2 आ जाएगा, एक्स की जगह पर यहाँ पर 4y² + 3x आ जाएगा, एक्स की जगह पर यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्स दिया गया है ना, इसका मतलब यही होगा। ठीक है, और ये x का मतलब यहाँ पे x होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ये फंक्शन जो है ना ऊपर वाला में, ये x का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, पहले मैं फार्मूला राइट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है ना, चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा -1/x²। ठीक है, 4 में क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ √x, इसका क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा 1/2√x। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ a⁴n। ठीक है, x⁴n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n x⁴n-1। 6 नंबर में क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e⁴x, डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये क्या हो जाएगा e⁴x ही हो जाएगा। 7 में क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ a⁴x, डिफरेंशिएशन ऑफ x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a⁴x ln a हो जाएगा। 8 नंबर में क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ ln x का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ln a का मतलब जो होता है ना, ln a का जो मतलब होता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ln a का जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है log e⁴a। ठीक है, ठीक है, log e⁴a होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ln x है, तो इसका मतलब होगा log e⁴x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेस में अगर 10 ना होकर e रहता है ना, तो वहाँ पर हम लोग ln लिख देते हैं उसको। ठीक है, बेस में 10 के जगह पर e होता है, e एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जो होता है 2.71 समथिंग कुछ ऐसे होता है, तो वो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ log a⁴x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या होगा, तो इसका होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x ln a। ठीक है, चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। अब मैं आगे का फार्मूला लिखता हूँ, इरेज करता हूँ। ओके, अब हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कुछ फार्मूला है वो देखेंगे। ये सारे फार्मूला को आप लोगों को रट जाना है। ठीक है, और ये सारे फार्मूला को किस प्रकार से यूज करना है मैं यह भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, और फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा इसका cos x हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा -sin x हो जाएगा। 3 नंबर में क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा sec² x। 4 नंबर में क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा -cosec² x। ठीक है, 5 नंबर में क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x। 6 नंबर में क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा -cosec x इंटू cot x। ठीक है, यहाँ पे मैं साफ से लिख देता हूँ आप लोगों का। इसका क्या हो जाएगा
cos x x इंटू cot x, ठीक है। देखिए ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को मैं साइन इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स जो होता है ये क्या होता है मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा, और तब तक इसे राइट डाउन कीजिए लोग, और मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ तब तक। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। देखिए और कुछ फार्मूला है जो कि मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये एक फार्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखिए ये साइन इन्वर्स क्या होता है, मैं इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ मैं बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू ना एक्स होता है इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए लोग कि इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब हम लोग का जो थीटा का जो वैल्यू होगा ना, इसको फाइंड करना होगा, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। मान लीजिए लोग कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है ये नहीं, मान लीजिए लोग कि साइन एक्स का जो वैल्यू है ये 5 दिया है, साइन एक्स डिग्री का, ठीक है। तो एक्स डिग्री का वैल्यू फाइंड करना होगा ना हम लोग को, तो इस प्रकार से लिखेंगे, साइन इनवर्स 5 लिखेंगे, यानी कि ये एंगल एक्स का जो वैल्यू होगा वो साइन इनवर्स 5 होगा। तो ये जो है ना एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप लोग इस साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बेहतरीन तरीक़े से इनवर्स के बारे में पढ़िएगा लोग। हालांकि मैं ये आप लोग को बता दे रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से होता है। फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए लोग कि साइन थीटा का वैल्यू है जो 1/√3 दिया है, ठीक है। आप लोगों को थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/√3, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया साइन इनवर्स क्या होता है। चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं। राइट डाउन कर लिए लोग, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इन्वर्स के आइडिया कुछ आप लोगों को आ गया होगा। अब मैं इन्वर्स का कुछ फार्मूला जो है वो मैं लिखवा दूँ आप लोगों का, 1/1 - x², ठीक है। 2 नंबर में है cos इनवर्स x का विथ रिस्पेक्ट टू x का, इसका क्या हो जाएगा, -1√1 - x²। 3 नंबर में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा, 1/1 + x², ठीक है। 4 नंबर में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा, -1/x², ठीक है। ये x है, x², ठीक है ना। ये जो है ये x है, इसको x समझिएगा आप लोग, ठीक है। 5 में है डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x mod x² - 1, ठीक है, इस प्रकार से। अब 6 नंबर में है डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा, -1x mod x² - 1, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब फार्मूला तो आप लोग देख लिए लोग, अब कुछ रूल होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का कुछ रूल होता है, जो कि मैं रूल के बारे में आप लोगों को बता दूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, आप लोग डिफरेंशिएशन जो भी ये डिफरेंशिएशन के डेप्थ नॉलेज जो होगा आप लोगों को मैथ्स में मिलेगा, ठीक है, बेहतरीन तरीक़ा से। एक बार आप लोग क्लास 12th में जाइएगा लोग कैलकुलस में, तो आप लोग ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बेहतरीन तरीक़े से पढ़िएगा लोग, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है।
हम लोग यहाँ पे केवल इतना ही पढ़ रहे हैं जितना कि फिजिक्स में ज़रूरत है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ रूल होता है जो कि मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को। रूल ऑफ ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है ना, ये कुछ इस प्रकार से होता है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 जो है, देखिए, अगर इफ y इक्वल टू kx दिया है, ठीक है, ठीक है, ये जो है ये वेयर k इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब आप लोग समझते हैं ना, कांस्टेंट मतलब जो होता है एक ऐसा फिक्स वैल्यू जो कि वेरी ना करे, ठीक है, उसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जितने भी डिजिट होता है 1 2 3 4 5 6 10 100 500 1 करोड़ 2 करोड़, ठीक है, ये सारे जितना भी है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट दिखाए हैं, ठीक है। जैसे कि कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ गया, 2x आ गया, y इक्वल टू 4x आ गया, y इक्वल टू 100x आ गया। तो ये जो है ना, ये सारे कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, या फिर इस प्रकार से f डैश x, या फिर इस प्रकार से y डॉट, ठीक है। ये तीनों जो होता है ये डिफरेंशिएशन का ही सिंबल होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम लोग मेजोरिटी हम लोग ये इसका हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं, ये मैथ्स में ज़्यादा यूज होता है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग इसका जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स में ज़्यादा इसी को यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ kx है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो देखिए k जो है ना, ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगा तो उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, ठीक है, सिंपली बाहर कर लेंगे, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यानी कि k हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। रूल नंबर 2 जो है सम एंड सब्ट्रैक्शन रूल है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग को u इस प्रकार से दे दिया, ठीक है, इस प्रकार से फंक्शन हम लोगों को दे दिया, ठीक है। u के जगह पर हम लोग कोई भी फंक्शन मान लेंगे, ठीक है, अब 4x मान लेंगे, 4y मान लेंगे, ठीक है, 4z मान लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो क्या करेंगे, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w। ये प्लस माइनस का मतलब है ना कि ये सब सम में भी इसी प्रकार से और सब्ट्रैक्शन में भी इसी प्रकार से अलग अलग करके। तो इसको ना हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं अलग अलग, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो रूल नंबर 2 के हिसाब से हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। चलिए हो गया। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। अब हम लोग रूल नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं, क्या होता है। देखिए रूल नंबर जो 3 जो होता है, ये जो होता है ना, ये प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, इसे प्रोडक्ट रूल बोलते हैं लोग। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू u भी दे देगा, ठीक है। तो अब पूछेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस रूल के हिसाब से ना हम लोग पहले क्या करेंगे, u को हम लोग बाहर कर लेंगे, या डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है, या फिर प्लस v, एक बार v को बाहर कर लेंगे, 1 टाइम्स u को बाहर करके डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे लोग, एक बार हम लोग v को बाहर करके डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे लोग, ठीक है, कुछ इस प्रकार से।
तो ये रूल नंबर 3 के हिसाब से ऐसे होता है। अब एक रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 जो है उसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन या रेशियो रूल। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो होता है ना y इक्वल टू यू बाई भी दे देता है इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको बोलता है कि y इक्वल टू यू बाई भी को डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप लोगों को केवल ये समझना है कि किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू बाई भी विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको x समझिएगा लो। ठीक है ना, क्योंकि मैं x को मैं ज़्यादातर इस टाइप से लिखता हूँ। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है ना, तो इसको x ही होगा तीनों फॉर्मेट में। तो देखिए इसको किस प्रकार से किया जाता है, इसको u को बाहर रख लेंगे या फिर v को बाहर रख लेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v को एक टाइम बाहर रख लेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और फिर ये v जो है, ये जो डिनोमिनेटर में है, इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो रेशियो वाला जो रूल होता है इस प्रकार से होता है, मतलब कि ये सेम प्रोडक्ट जैसा होता है लेकिन डिवाइडेड में भी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से। चलिए राइट डाउन करिए लोग इसे। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे u और v जो है ना, ये आप लोगों को कन्फ्यूजन कर रहा होगा। u एंड v जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, ये u एंड v जो है ये फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ x को डोनेट किया गया है। ठीक है, जैसे कि u के जगह पर इस प्रकार से आ जाएगा 4x² प्लस 2x प्लस 3, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, v के जगह पे इस प्रकार से आ जाएगा 4x³ प्लस 2x, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये जो है ना फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। अब देखिए, अब हम लोग को एक लास्ट रूल है जो कि चैन रूल जिसे बोलते हैं लोग, वो हम लोग अब देखेंगे। वो चैन रूल जो होता है वो खास करके प्रॉब्लम प्रैक्टिस से ही ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवाने की, बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है वो है चैन रूल। ठीक है, चैन रूल है। चलिए देखते हैं क्या होता है चैन रूल। खास करके y ना इस प्रकार से दे दिया, g ऑफ x फाई q। ठीक है, इस प्रकार से दे दिया y इक्वल टू। ठीक है ना, इस प्रकार से फंक्शन दे दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे y इक्वल टू कुछ इस प्रकार से दे दिया 2x² 2x प्लस 2 4x³ 4x। ठीक है, इस प्रकार से दे दिया। ठीक है, इस प्रकार से दे दिया। ठीक है, तो इसका जो है ना, ये जो है कुछ इस प्रकार से दे देता है। ठीक है, तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से किया जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ g x फाई q विथ रिस्पेक्ट टू, ये पूरा हम लोग ले लेंगे यहाँ पर x इंटू फाई इंटू q। ठीक है, फिर हम लोग इसको इस प्रकार से ले लेंगे x डिफरेंशिएशन ऑफ फाई q विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ q फाई। ठीक है, फिर हम लोग इसको इस प्रकार से ले लेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ फाई q डिफरेंशिएशन ऑफ q। ठीक है,
और फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे। इस प्रकार से चैन रूल हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। अगर चैन रूल आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आया है तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इतना जो है हम लोग का रूल हो गया और फार्मूला हो गया और बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ ही गए लोग डिफरेंशिएशन का क्या होता है। अब हम लोग प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं लोग, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं लोग, ठीक है। तो और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम बोले थे कि सारा फार्मूला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग का कॉन्सेप्ट समझे हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि दिया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू इतना इतना एंड इतना इतना दिया है, ठीक है। तो चलिए एक नंबर में क्या दिया है, वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स, ठीक है। और हमें फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को बनाते समय मैं जितने भी फार्मूला है और जितने भी रूल मैं अभी बताया हूँ वो सारा मैं रूल और रिवीजन कराते जाऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए ये चीज़ें जो हैं ये दिया है आप लोगों को क्वेश्चन में, तो चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक मैं आप लोगों को मैं एक बताया था कि y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स रहेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसका फार्मूला मैं क्या बताया था, 1/2 रूट एक्स बताया था इसका फार्मूला, ठीक है ना। इसका फार्मूला जो है वो मैं ये बताया था, ठीक है। तो देखिए, तो ये डायरेक्ट ये कुछ नहीं पूछा है, ये फार्मूला ही पूछा है, तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। y इज इक्वल टू क्या दिया है, x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 7 दिया है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना वही सम रूल लगेगा, जैसे कि मैं बताया था आप लोगों को y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w, ठीक है। इस प्रकार से होगा, तो dy और dx जो होगा वो क्या होगा, तो हम लोग अलग अलग इसको हम लोग फाइंड करेंगे, u प्लस v प्लस w डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब देखिए u भी जो मैं बताया था, मैं क्या बताया था, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ x है कि नहीं, x की पावर 5 है, x की पावर 4 है और वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, तो इसका क्या मैं बताया था कि अलग अलग आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं सम रूल में बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे और आगे नेक्स्ट टर्म दिया रहेगा, तो हम लोग उसी प्रकार से आगे करते जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया ये सम रूल। अब देखिए, अब हम इसे मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो बोल रहा है उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं इसे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 5 x के पावर 4 प्लस 7, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस विथ डिफरेंशिएशन ऑफ 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे बता रहा हूँ ये किस फार्मूला पर है। मैं इस फार्मूला को क्या बताया था कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो n x के पावर n-1 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि x के पावर यहाँ पे n की जगह पे 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला फार्मूला याद आ रहा है ना, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग अब देखिए, तो हम लोग को क्या लिखेंगे यहाँ पे, x के n की 5 n की जगह पे 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है।
और x की जगह पे x लिखेंगे और n-1 यानी 5 में से 4 माइनस कर देंगे हम लोग, यानी कि 5x के पावर 4 हो जाएगा प्लस उसी प्रकार से यहाँ पे 4 लिखेंगे और एक कम कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 4x के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या बताए थे कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होगा तो उसका जो होगा 0 हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। हो गया, मिटाऊं मैं? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो x के पावर 2 है प्लस 4 x के पावर -1/2 है प्लस 3 x के पावर -2 है। ठीक है, ठीक है। देखिए पहले हम इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है सर, देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर 2 है प्लस ये, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4, ये x के पावर -1/2 है, तो इसका मतलब कि हम लोग इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई x के पावर 2 लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग बोलिए कि जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि हम लोग सम रूल जो है उस प्रकार से करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4 x के पावर -1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x के पावर -2 विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे मैं क्या बोला था यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो n x के पावर n-1 हो जाएगा, इस प्रकार से मैं बताया था ना, वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n की जगह पर क्या है 2 है, ठीक है, और x n में से 1 माइनस हो गया, यानी कि 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा x के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए इसे मिटा देता हूँ मैं। अब देखिए ये जो है ये n की जगह पर क्या है -1/2 है। ठीक है, यानी कि -1/2 जो होगा वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, और 4 के साथ एक मिनट में एक मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि मैं एक और मैं यहाँ पे फार्मूला बताया था कि y = kx रहेगा, तो उसको हम लोग किस प्रकार से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि k जो है ना उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, तो हम लोग k को सिंपली बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये 4 जो है ये बाहर निकाल लेंगे इस फार्मूला के अनुसार। ठीक है, तो देखिए चलिए हम निकाल लेते हैं भाई 4 बाहर। ठीक है सर, निकालिए आप। ठीक है, देखिए तो 4 हम बाहर निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, प्लस उसी प्रकार से 3 को भी बाहर निकाल लेंगे, x के पावर -2 डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक है सर, 2x प्लस क्या हो जाएगा ये 4 × -1/2 x के पावर -1/2 में से -1 करना है तो क्या हो जाएगा -3/2, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × -2। ठीक है, x के पावर -2 में से -1 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 -2 x के पावर -3/2 प्लस -6। ठीक है,
एक्स के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 2x प्लस -2 एक्स के पावर -3/2 -6 एक्स के पावर -3, ये हो जाएगा इसका आंसर, 3 नंबर का ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए राइट डाउन करिए लोग, समझ में आ रहा है? ठीक है सर। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं इसे इरेज करता हूँ और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन में अब फार्मूला का यूज होगा मैं वो बताते चलूँगा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते चलेगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन को राइट डाउन करता हूँ, तब तक आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि 3y = 4x² - 5, तो dy/dx को फाइंड करें। ठीक है, चलिए तो फाइंड करते हैं हम, क्या दिक्कत है। देखिए फ्रेंड्स, y को ना हम लोग पहले यहाँ पे वन साइड में y कर लेते हैं। ठीक है, y = क्या हो जाएगा, 4/3 x²। ठीक है, -5/3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोगों को dy/dx करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। dy/4/3 x²। ठीक है, /x हो जाएगा, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5/3 dx। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या बताया था कि अगर कोई भी फार्मूला में एक मैं फार्मूला बताया था यहाँ पे, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मैं एक फार्मूला बताया था कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ k x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या बताया था कि k जो है कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर भी एक 4/3 जो है कांस्टेंट है, तो k को मैं सिंपली बाहर निकाल लूँगा। ठीक है, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x के पावर n को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो क्या हो जाएगा, k n x के पावर n-1। ये जो है फार्मूला में बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, ये जो है यहाँ पे 4/3 को सिंपली बाहर निकाल देंगे, उसके बाद में x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, माइनस। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या फार्मूला बताया था, इसको सॉल्व करने के लिए मैं फार्मूला बताया था ये है कि सर ये जो कांस्टेंट होगा ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x 0, माने कि मतलब कि कांस्टेंट को किसी के भी रिस्पेक्ट में आप लोग डिफ्रेंशिएट करिएगा तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है आंसर। 4/3 और ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर x के पावर 2 - 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, -0, यानी कि क्या हो जाएगा, 8/3x, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर होगा 8/3x आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए इसे नोट डाउन करिए लो। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। अब चलिए मैं इसके आगे वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे वाला पार्ट जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, √y = x-1 दिया है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है सर, इसका dy/dx फाइंड करना है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है कि इसका जो है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको सिंपली हम लोग ना सिंप्लीफाई करते हैं लोग। ठीक है ना, ठीक है सर। देखिए
ये रूट अंडर वाई जो है ये x माइनस 1 है, ठीक है। इसको ये रूट अंडर वाई को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग ना स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि रूट अंडर x या फिर कोई भी नंबर होगा और अगर उसका स्क्वायर किया जाएगा तो वो सिंपली x ही आ जाता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है सर। अब देखिए, अब हम लोग का y इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो गया, ठीक है सर। यानी कि इसके हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लोग 2x प्लस 1 आ गया, ठीक है सर, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें सम और सब्ट्रैक्शन रूल लगाकर यहाँ से आसानी से बना सकते हैं लोग, ठीक है, ठीक है सर। y इक्वल टू जो है वो एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है, ठीक है, और प्लस 1 है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं हम लोग, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x, ठीक है सर, विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसका फॉर्मूला मैं क्या बताया था कि ये जो ये इस प्रकार से बताया था, x के पावर n डिवाइडेड बाई x, तो क्या हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1, इस प्रकार से बताया था कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और x के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसको भी उसी प्रकार से बताया था कि 2 को हम लोग निकाल लेंगे और डेल्टा के एक्स बाई डेल्टा एक्स जो होगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। और कांस्टेंट का मैं क्या बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, यानी कि यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है सर। तो चलिए इसे नोट डाउन करिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, हो गया, मैं इसे इरेज करता हूँ। अब देखिए, और मैं कुछ आप लोगों का क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन तरीक़ा से क्लियर हो जाए, ठीक है सर। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक आप लोग देखिए। फ्रेंड्स, एक बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें 2 क्वेश्चन है, एक ये है और एक बी है, ठीक है। तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर बी को, और ये जो है ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बी जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं बी को सॉल्व करता हूँ। डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y का वैल्यू जो है 3x प्लस 4 दिया है, ठीक है, 4x प्लस 5 दिया है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, ठीक है, ठीक है सर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, यहाँ पे मैं एक फार्मूला बताया था कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ u बाई v, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं u और v तो मैं आप लोगों को आमतौर पे उस समय बताया ही था कि u v जो होगा फंक्शन ऑफ x होगा, जैसे कि यहाँ पे u और v दे दिया है, ठीक है। तो मैं इसको क्या बताया था, u को कांस्टेंट रख के x, एक बार v को कांस्टेंट रख के मानकर, ठीक है, इस प्रकार से बताया था, ठीक है। ये वाला फार्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है सर। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं, ओके सर। तो मैं इसे मिटा दूं, ठीक है सर। चलिए सर, आ जाइए, यूज करते हैं। दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट मानकर एक को डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि मैं 3x प्लस 4 को कांस्टेंट मानकर 4x प्लस 5 को डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है सर। प्लस एक बार मैं 4x प्लस 5 को कांस्टेंट मानकर 3x प्लस 4 को डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है सर। अब ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4x प्लस 5 को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए 3x प्लस 4 है, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों को तो इतना तो मालूम होगा कि इसके डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है सर। इसके डिफरेंशिएशन हम लोग सम रूल लगाकर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है सर। 4 इसलिए होगा, मैं इसको
मैं इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों का। 4x + 5 का डिफरेंशिएशन करके दिखा देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, सम रूल से डिफरेंशिएशन ऑफ 4x विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है सर। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ 4 क्या होगा, ये 4 जो है ये हम लोग कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जैसे कि मैं फार्मूला में बताया था। और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे हम लिखे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए अब देखिए उसी प्रकार से इसको करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ 4x + 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसी प्रकार से 3 हो जाएगा, जैसे कि ये किए लोग हम लोग। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा 16x²। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, आप लोग 10th में ज़रूर पढ़े होंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है सर, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा a² यानी कि 4x² b² यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 4x इंटू b यानी कि 5। ठीक है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x + 16 प्लस 12x + 15। ठीक है, ठीक है सर। इसको क्या हो जाएगा 16x² प्लस इस 25 प्लस क्या हो जाएगा 10 और 10 क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। क्या हो जाएगा 12x 24x। ठीक है सर। और ये क्या हो जाएगा 15 और कितना हो जाएगा 16 31 डिवाइडेड बाई 16x² प्लस 40x प्लस 25। ये जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। और ये जो है ये नंबर जो है ये खुद से सॉल्व कीजिएगा लोग। ठीक है, इसे मैं होमवर्क दे देता हूँ, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है सर, सॉरी। देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट, अभी मैं नया कंसेप्ट आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, और आप लोग का डाउट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि द एरिया ऑफ बोल्ट इन के इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर t सेकेंड इट्स एरिया इज गिवन बाई a = 3t² + 7 cm²। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया t = 5 सेकेंड्स। ठीक है, देखिए मतलब कि एक एरिया ऑफ बोल्ट है। ठीक है, मतलब कि हम लोग का ये लैंग्वेज जो लिखा है इससे देखकर घबराना नहीं है। ठीक है ना, हम लोग को तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। देखिए द एरिया ऑफ बोल्ट ऑफ इन के इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर t सेकेंड इट्स एरिया इज ग्रोइंग बाई a। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। ठीक है, देखिए कि एरिया हम लोग का दिया है। ठीक है, 3t² + 7 दिया है। ठीक है, और t = 5 सेकेंड पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि एरिया कितना इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, द एरिया ऑफ बोल्ट इन के इज ग्रोइंग, मतलब कि जो एरिया जो है वो ग्रो कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है, सच डेट आफ्टर t सेकेंड। ठीक है, आफ्टर t सेकेंड वो उसका जो एरिया जो है वो इतना बढ़ गया, 3t² + 7 cm² हो गया। तो वही बोल रहा है कि t = 5 सेकेंड पर कितना एरिया बढ़ेगा। ठीक है,
तो मतलब कि मैं क्या बताया था, डिफरेंशिएशन का मतलब मैं क्या बताया था कि वो चेंज होता है, ठीक है, एक इंस्टेंट टाइम पर, मतलब कि एक छोटा सा टाइम पर कितना चेंज होता है, ठीक है, उसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कि यानी कि t=5 सेकंड पर कितना चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि t=5 से लेकर कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं दिया है, एकदम इंस्टेंट पूछा है कि t=5 पे कितना चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टी करना है, ठीक है। ठीक है सर, 3t² + 7 विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है सर। विथ रेस्पेक्ट टू टी करना है। टाइम यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ, यहाँ पे क्या बोला है, द एरिया इज ग्रोइंग ए, ठीक है। और किसका फंक्शन दिया है, टाइम का फंक्शन दिया है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट भी किसके फंक्शन में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि उस समय यहाँ पर दे रहा था 2x² + 4x, यानी कि ये फंक्शन जो है ये x के फंक्शन में ये दिया है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट भी हम लोग किसके फंक्शन में करते थे लोग, x के फंक्शन में कर रहे थे लोग, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो ये फंक्शन जो दिया है t के फंक्शन में दिया है, तो डिफरेंशिएट भी हम लोग करेंगे तो हम लोग t के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, आ जाइए मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है सर। अब देखिए, अब डिफरेंशिएट करने के लिए तो मैं आप लोग को अब बताया था सिंपली कि ये जो है ये 3 को हम लोग बाहर कर लेंगे और t² को हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ t सम रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 7 विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है सर। देखिए 3 t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी कि 3 × 2, ठीक है। और t का 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग वो वाला फार्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n = डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है, k वाला, ठीक है ना, kn x⁻n-1, यही वाला फार्मूला यहाँ पे लगा लो। और प्लस देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर किसी के भी रिस्पेक्ट में अगर आप लोग डिफरेंशिएट करिएगा कांस्टेंट का तो उसका वैल्यू 0 ही जाएगा, जो कि यहाँ पे 7 जो है कांस्टेंट है और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे लोग तो उसका वैल्यू जो होगा 0 ही आएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 + 0 यानी कि 60 आ गया, ठीक है। यानी कि d एरिया जो है वो 60 आ गया। अब बोल रहा है कि t=5 पे कितना एरिया चेंज होगा। तो चलिए हम 6 × 5, ये जो है एरिया जो है t के फॉर्म में जो है ना 60, तो ये एरिया जो है ये 5 के टर्म में पूछ रहा है, यानी कि 6 × 5 यानी कि 30 cm² एरिया हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सी बात है कि एरिया जो है ये t सेकंड पे इतना एरिया बढ़ गया, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया t 5 सेकंड, यानी कि इंस्टेंट पर, यानी कि इंस्टेंट टाइम पे एरिया कितना इंक्रीज करेगा ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लिए लोग यहाँ पे और 60 आ गया हम लोग का डिफरेंशिएशन। हम लोग का डिफरेंशिएशन जो है ये 60 आ गया, ठीक है। और 60 आ गया तो हम लोग का t 5 सेकंड पे पूछा है कितना एरिया होगा, तो हम लोग t का वैल्यू पुट कर देंगे और 6 × 5 = 30 cm²। दिस इज माय आंसर। चलिए लोग इसे राइट डाउन कीजिए लोग। देखिए लोग फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि velocity of body is given by v = 3t² - 4t. Find the rate of change of velocity with respect to time at t = 1 second। कि मतलब कि यहाँ पे velocity जो है वो t के फंक्शन में दिया है, ठीक है। और हम लोग का जो ये फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो t = 1 सेकेंड पे फाइंड करना है, यानी कि 1 सेकेंड पे ही फाइंड करना है, इंस्टेंट टाइम पे ही, ठीक है। तो चलिए इसे नोट डाउन करते हैं हम लोग। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से भी बोलते हैं, dy/dx है ना, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है dv/dt, तो इसको हम लोग इस प्रकार से बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इस प्रकार से समझ में आ गया। तो डिफरेंशिएशन का मतलब हम लोग इस प्रकार से भी होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका हम लोग इस प्रकार से भी बोलते हैं लोग कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस प्रकार से भी बोलते हैं लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो वही यहाँ पे और लैंग्वेज में पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। ये सारे चीज़ें देखिए, एक्चुअल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है ना, वो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड में कितना एक्सेलरेशन होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब स्पीड होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग काइनेमैटिक्स में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए तो इसे हम लोग फाइंड करते हैं। वेलोसिटी दिया है 3t² माइनस 4t, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो चलिए 3t² माइनस 4t डिवाइडेड बाई t, तो क्या हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन रूल लगाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ 3t² विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 4t विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है सर। क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 t के पावर 1 माइनस क्या हो जाएगा 3, और ये dt/dt कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 60 माइनस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना आ गया आप लोग का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कितना आ गया 60 माइनस 4 आ गया। और ये कितने सेकंड में पूछ रहा है, एट t=1 सेकेंड पे, यानी कि हम लोग 1 इसमें पुट कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से करना है। चलिए लोग इसे राइट डाउन कीजिए लोग। देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड पे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इफ s इक्वल टू 3t² फाइंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सिंपल सी डिफरेंशिएशन पूछा है, लेकिन आप लोगों को एक बात यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। यस गाइज, डबल डिफरेंशिएशन। तो सोचिए कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो चलिए, मतलब कि इसमें कुछ नहीं करना होता है। डिफरेंशिएशन करने के बाद में फिर उसी को जो आंसर आएगा उसी को फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है, उसी को हम लोग डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं लोग, ठीक है। तो दिया है यहाँ पे s इक्वल टू 3t², और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि ds/dt, ठीक है सर। 3t², ठीक है सर, dt, ठीक है सर। क्या करेंगे, इसे 3 को बाहर ले लेंगे और t² डिवाइडेड बाई t, ठीक है। क्या करेंगे 3 इंटू 2t के पावर 1, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे फिर से डबल डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि ds/dt, फिर से यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 60 डिवाइडेड बाई t, यानी कि यहाँ पर 6 आंसर हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि इसमें क्या करना होगा कि डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो आंसर आया ना, जैसे कि ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया डिफरेंशिएशन करने के बाद में, तो फिर से इसी को डिफरेंशिएट करेंगे लोग, ठीक है। अब देखिए लोग, अब जैसे कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ t जो है वो 3t² है, ठीक है। अगर हम लोग को इसके डबल डिफरेंशिएशन, ये एक डिफरेंशिएशन शो करना होगा तो हम लोग f' t लिख देंगे, ठीक है। और डबल डिफरेंशिएशन शो करना होगा तो यहाँ पे f" t लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे टू एंड डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे 1 टाइम्स
टाइम्स डेरिवेटिव और यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव्स, मतलब कि यहाँ पे अगर 3, यहाँ पे ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी बोल देगा। ट्रिपल डिफरेंशिएशन अगर इसको किया जाता है ना तो इसका आंसर जो आता है ना 0 आ जाता है, ठीक है। मतलब कि ट्रिपल डिफरेंशिएशन करने के बाद में इसका आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से होता है। चलिए लोग इसे राइट डाउन कीजिए लोग। हो गया। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर है आज के लिए इतना ही नहीं, मतलब कि डिफरेंशिएशन जो है वो ख़त्म हो गया है। और फिजिक्स में हम लोग का जितना भी डिफरेंशिएशन का ज़रूरत है वो डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया है। और आप लोगों को बेहतरीन तरीक़े से लेक्चर को देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने से और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू वेरी मच।